Hello students, welcome to my channel Knowledge Point. Once again I am going to connect with the class 9th exercise quadrilateral chapter, and we have some important questions from the quadrilateral chapter that will be very important for the students. Today just first question before you students for class 9th on the board, and in this question कहता है कि E and F are respectively the midpoints of non-parallel sides AD and BC of a trapezium ABCD. Prove that EF parallel AB and EF is equal to 1/2 and sum of the parallel sides AB and CD. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फिगर आपको ट्रेपीजियम का ड्रॉ कर देते हैं, एंड इन दिस फिगर AB पैरेलल CD दिया है, ऑल्सो AD का मिड पॉइंट जो है वह E है, BC का मिड पॉइंट F है। इसको ज्वाइन कर दिया, आपको दिखाना है EF AB के पैरेलल और EF जो है 1/2 AB और CD के सम। जस्ट गिवन से स्टार्ट करते हैं। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, इज ए ट्रेपीजियम इन व्हिच AB पैरेलल DC। अनदर क्या है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स किसका किसका है? मिड पॉइंट्स ऑफ non-parallel sides AD and BC, and you have to prove, क्या प्रूव करना है? EF नंबर 1 देखिए, EF पैरेलल AB, and the second one EF 1/2 और AB प्लस CD जो पैरेलल साइड है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक कंस्ट्रक्शन है कि हम A से F को ज्वाइन करते हुए और इसे एक्सटेंड कर देते हैं, जो DC के एक्सटेंड करने से एक जगह मिलता है और एक पॉइंट G नाम देते हैं। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन, जिसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जस्ट एक्सटेंड, ओके, फर्स्ट ज्वाइन A to F, join A to F and extend it to meet, okay, DC produced at G, DC produced at G। अब यहां से देखिए क्या है कि जस्ट देखिए BAF जो है और CGF ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अनदर BFA और AFB एंड CFG वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ये दोनों ट्रायंगल BF इक्वल टू CF लेते हुए AAS से हम कंग्रुएंट कर देंगे। तो प्रूफ, जस्ट देखिए BABF इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल GCF, जहां से मैंने बताया कि BAF और CGF जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल BAF के इक्वल लिखना है एंगल CGF, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AB एंड DG पैरेलल, AB पैरेलल DG, okay, and AG is a transversal, AG is a transversal। आप तो सभी पैरेलल लाइंस एक्सियम्स वगैरह से परिचित हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अनदर आपके पास में वर्टिकली AFB, एंगल AFB इक्वल टू एंगल GFC
ये आपका आ गया वर्टिकली अपोजिट, और थर्ड बी एफ और सी एफ इक्वल लेंगे, बी एफ इक्वल सी एफ जो गिवन से है, और इस तरह से आपका जो ट्रायंगल है कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एफ इज कन्ग्रुएंट, ओके, सी जी एफ, कहां से, बाय ए एस, बाय ए एस कन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब देखिए यहां मैंने लिया था ए बी एफ और जी सी एफ, ए बी एफ और जी सी एफ, ए बी एफ और जी सी एफ, ये जी सी एफ ही लेना है, जी सी एफ। अब देखिए क्या है कि जब ये इक्वल आपके पास हो जाएगा तो ए एफ और जी एफ इक्वल हो जाएगा। देखिए ए एफ इक्वल जी एफ, ये हम सीपी सीटी से लिखेंगे, और देयरफॉर एफ को ए जी का मिड पॉइंट लिख देंगे, एफ मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब जरा ए डी जी में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए डी जी, जहां पर ई ए डी का मिड पॉइंट दिया है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी just given, and f is midpoint of AG proved, and जब यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, therefore by मिड पॉइंट थ्योरम, ओके, EF parallel to DG, this implies EF parallel to DC, but देखिए DC तो ऑलरेडी पैरेलल है AB, that's why हम लिखेंगे EF parallel AB, hence part 1 proved, पार्ट फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। अनदर में आते हैं और क्या करते हैं कि हम जब ये हमारा प्रूव्ड हो गया, सेकेंड वन देखिए ई एफ को 1/2 AB प्लस सी डी लिखते हैं। तो एज यू नो कि स्टूडेंट जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ओके, नाउ व्हेन ट्रायंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल GCF, तो ये इसके आधार पर क्या हो जाएगा, CG इक्वल AB हो जाएगा, ये CPCT। और यहां पर हम इन ट्रायंगल ADG में जाएंगे, इन ट्रायंगल ADG जहां यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, E एंड FR मिड पॉइंट्स ऑफ, ओके, AD एंड AG, देयरफॉर क्या हो जाएगा, EF 1/2 DG, ओके, बाय मिड पॉइंट थ्योरम होगा ये, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और यहां से आप EF इक्वल टू हाफ, DG को आप लिखिए DC प्लस CG प्लस CG, और देखिए CG मीन्स AB, बट CG इक्वल टू AB प्रूव्ड, दैट्स वाई क्या आ जाएगा, EF इक्वल टू हाफ DC प्लस AB, हेंस पार्ट सेकेंड प्रूव्ड। So students, just you have seen the solution of the question number 1. Students, question number second है, in the adjoining figure, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB and AC are equal. देखिए AB और AC इक्वल है, D, E and F are mid points of DBC का
एंड ई जो है वह सी ए का और एफ जो है वह ए बी का है। यू हैव टू शो कि ए डी जो है वह एफ ई पर परपेंडिकुलर है एंड ए डी बाइसेक्टेड बाय ई एफ। तो फिगर एडजॉइनिंग दिया है, गिवन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ओके, साइड ए बी इक्वल टू ए सी। अनदर थिंग क्या है, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स of sides BC, okay, CA and AB respectively. To prove क्या दिखाना है कि AD परपेंडिकुलर FE, another AD is bisected by FE, okay, AD is bisected by FE। स्टूडेंट्स जस्ट मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है, वी हैव टू यूज मिड पॉइंट थ्योरम। जस्ट हमें पहले तो ए ई डी एफ को पैरेललोग्राम दिखा देना है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, इन ट्रायंगल एबीसी जहां क्या है कि डी एंड ई आर, ओके, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, D पैरेलल AB and DE half of AB, as you know by midpoint theorem, just अब देखिए, बट AF भी जो है वह क्या है, हाफ ऑफ AB, दैट मीन्स क्या हो गया कि DE is equal to half of AB means DE equal to AF, क्योंकि D भी हाफ AB है और AF भी हाफ AB है, ओके, D हाफ AB दैट मीन्स हाफ AB AF, तो D AF के पैरेलल भी हो गया और DE जो है वह पैरेलल भी हो गया AF के। सिमिलरली वी कैन शो, ओके, AE, ओके, D and F are midpoints of BC and AB, इससे क्या आ जाएगा, D पैरेलल AB and DE equal half AB, ओके, D and F यहाँ AC होगा, AC and okay, D and F, here D and E are midpoint of, तो D आ गया AB के और D and F, तो D और F AB का है, F midpoint of AB, so DF parallel AC and DF, here DF, this one DF parallel AC and DF half of AC, okay, half of AC, but AE जो है वह भी हाफ ऑफ AC है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AE इक्वल टू DF, ओके, AE इक्वल टू DF नाउ एंड AE पैरेलल DF, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि AE पैरेलल DF एंड AE इक्वल DF, ऑल्सो AF पैरेलल DE, just AF पैरेलल DE
and AF equal D. That's why क्या हो जाएगा, AEDF is a parallelogram. This implies AEDF also is a rhombus. Why? Because देखिए, जब AB equal AC, so here half AB equal half AC, और हाफ AB मीन्स क्या हो गया, AF, एंड हाफ AB मीन्स AE. तो दैट्स वाई क्या हो गया, ये रॉम्बस हो गया. एंड वी नो दैट एज यू नो कि रॉम्बस का डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर. दैट्स वाई क्या हो जाएगा, AD ओके इज परपेंडिकुलर टू EF, AD परपेंडिकुलर टू EF, therefore AD perpendicular EF, and AD is bisected by FE. So just you have seen the solution of the question number 2. Students, अब हम तीसरे क्वेश्चन पर हैं. इस क्वेश्चन में दिया है प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड एंड इक्वल टू हाफ देयर डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं. ओके, यहाँ AB CD पैरेलल साइड्स, और यहाँ जस्ट डायगोनल्स लेते हैं. ओके, और इनके जो मिड पॉइंट है यानी AC के मिड पॉइंट और दूसरे डायगोनल BD के मिड पॉइंट, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं. तो AC का मिड पॉइंट हमने ले लिया E, BD का मिड पॉइंट ले लिया F. यहाँ EF को AB के पैरेलल दिखा देना है और EF इक्वल टू 1/2 और DC माइनस AB, क्योंकि DC यहाँ ग्रेटर है तो गिवन से स्टार्ट किया जा रहा है. जहाँ ABCD इज ए ट्रेपेजियम दिया है, और भी बहुत बातें दी हैं. इन विच ओके AB और DC पैरेलल साइड्स है. AB पैरेलल DC, डायगोनल AC एंड BD, diagonals AC and BD have the midpoints है AC का मिड पॉइंट्स E और BD का F, E and F. टू प्रूव, जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है, EF पैरेलल AB एंड EF 1/2 और DC ग्रेटर, यहाँ देख रहे हैं कि DC ग्रेटर है तो DC माइनस AB. One of the construction needed, without construction it is failed to solve the problem. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ थ्रू E, पहले तो B को E से ज्वाइन कर देंगे, नॉट थ्रू, ज्वाइन B टू E एंड इसे एक्सटेंड करके DC से जो है मीट करा देंगे जो G पर मीट करता है. तो ज्वाइन ओके B टू E, B को E से ज्वाइन करा देंगे एंड एक्सटेंड कराएंगे उसको, एक्सटेंड इट टू मीट ओके
DC at G। जस्ट अब देखिए प्रूफ में क्या हमें करना है। तो इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल ओके CGE कॉन्ग्रुएंट बना देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि BAE और GCE ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल GCE, यहाँ BAE इज इक्वल टू BAE और यहाँ से GCE, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड द अनदर थिंग क्या आएगा, अनदर थिंग आएगा AE और CE इक्वल एज E मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, सो यहाँ लिखेंगे AE इक्वल टू CE, जस्ट गिवन। हाउ गिवन? E मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट्स व्हाई इट इज रिटन गिवन। एंड द अनदर थिंग आएगा AEB और CEG, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CEG, और यह वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ से आगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल और एंगल, और ये आपका बीच वाला साइड, एंगल साइड एंगल से, देयरफॉर ट्रायंगल BAE is congruent triangle GCE। ओके, ये बाय A एंड S, ओके AS और A, बाय ASA congruence रूल। ओके, जहां से हमें मिला GC और BA इक्वल, BA इक्वल GC, दिस इज फ्रॉम CPCT। एंड नाउ देखिए क्या है कि जस्ट यू सी कि अगर हमारे पास में E अगर मिड पॉइंट मिल गया, BE ये भी मिला, B इक्वल टू G, B इक्वल टू Z, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम CPCT, और BG से E, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, E इज मिड पॉइंट ऑफ BG। तो ऐसा होने से आप BDG ट्रायंगल में दिखा सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल BDG जहां F मिड पॉइंट ऑफ, ओके, F एंड E आर मिड पॉइंट्स, ओके, ऑफ साइड्स BD एंड BG, साइड्स BD एंड BG, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, FE जो है वह पैरेलल DG, और जब FE पैरेलल DG तो दैट मीन्स FE पैरेलल, ओके, DC एंड DC पैरेलल AB, दिस इज गिवन, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, FE पैरेलल AB। ओके, सो पार्ट 1 प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। अनदर थिंग क्या आएगा कि FE हाफ ऑफ DG बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ऑल्सो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ऑल्सो FE आ जाएगा इक्वल टू हाफ DC, सॉरी DG नॉट DC, और आप DG को आप लिख सकते हाफ DC माइनस CG, तो हाफ। अब देखिए CG और AB इक्वल, ओके, DC माइनस AB, वाई, एज देखिए सिंस ट्रायंगल BAE is congruent triangle GCE,
दैट्स वाई क्या हो जाएगा, सी जी इक्वल बी ए, बी ए इक्वल सी जी इक्वल बी ए, हेंस second part also proved. So just students, you have seen the solution of the question number 3. Students, now question number 4 है, in the adjoining figure AD and BE are medians, DF parallel BE, and you have to show CF equal to 1 by 4 AC. So students, just start from given. In a triangle ABC, okay, क्या दिया है, AD and BE are medians. That's why क्या हो जाएगा, D midpoint of BC and E midpoint of, then D and E are midpoints of BC and AC. Okay. Also, one another thing दिया है, DF parallel B. DF parallel B. To prove करना है CF is equal to 1 by 4 AC. ओके, नाउ प्रूफ चलते हैं, जिसमें देखिए कि सिंस AD मीडियन D मिड पॉइंट, ओके, we know that a line segment joining the midpoint of a side of a triangle parallel to the second side, parallel to another side, okay, another side bisects the third side. okay, तो यहां से क्या है कि इन ट्रायंगल BCE, ओके, इन ट्रायंगल BCE यहाँ क्या दिया है, D मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड DF पैरेलल BE. दैट्स वाई क्या हो जाएगा, DF बाइसेक्ट्स CE, DF बाइसेक्ट्स CE. दैट्स वाई क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू 1 by 2 CE. बट देखिए कह रहा है कि E जो है वह मिड पॉइंट ऑफ AC, यहां मैंने लिखा है E मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC. दैट्स वाई क्या हो जाएगा, CE इक्वल टू 1 by 2 AC. दैट्स वाई CF क्या हो जाएगा, 1 by 2 इंटू, देखिए C हटा के 1 by 2 AC यानी 1 by 4 AC. ओके, तो हेंस CF इक्वल टू 1 by 4 AC प्रूव्ड. और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हमने दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एडजॉइनिंग फिगर से रिलेटेड है, जिसमें क्या कहता है, AD तो मीडियन है तो BC का D मिड पॉइंट हो जाएगा, एंड ऑल्सो D पैरेलल क्या है, जो BA है, ओके, DE इज पैरेलल टू BA. ओके, D पैरेलल टू जस्ट BA दिया है, यू हैव टू शो B इज मीडियन ऑफ क्या है, AC. ओके स्टूडेंट्स, गिवन में इन ट्रायंगल ABC, AD जो है वह क्या है, AD इज मीडियन है, सो D मिड पॉइंट ऑफ BC, सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. अनदर थिंग क्या है, D पैरेलल BA,
D parallel BA to prove okay BE is median of triangle ABC। जस्ट प्रूफ में आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगर E को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया जाता है तो B जो है वह मीडियन हो जाता है। नाउ इन ट्रायंगल ABC D mid point of BC, okay, D is midpoint of BC and DE parallel BA, this is given, that's why by converse of midpoint theorem, क्या हो जाएगा, ये आपका E जो है वह AC का मिड पॉइंट होगा। जस्ट D bisects AC, we can write DE bisects AC, that is क्या हो जाएगा, E is midpoint of AC और that's why BE is median, BE is another median of triangle ABC। So students, just आपने देखा कि ये 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने आपको इस वीडियो में दिए। वीडियो डिसकंटिन्यूअस चल रहा था किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अब आपका ये कंटिन्यू करने का I will try to enhance the time before you students, और आप इसका लाभ लेते रहें, ऐसा आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ, जिससे आप तो फायदेमंद होंगे ही और साथ ही आपका जो फ्यूचर है वह ब्राइट होगा। आप जितना इसको प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। सो टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।